नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ में वो खनक नहीं है जो यूपी मिश्रा की आवाज़ है। शरीर थोड़ा थका हुआ ज़रूर है, लेकिन मन नहीं थका है और शरीर को भी थका नहीं सकता हूँ। काम पर उसको जुटाना होगा, नहीं तो बुढ़ापा है, शरीर शांत हो जाएंगे। और आज मैं राशिफल बोल रहा हूँ, राशिफल ही बोल रहा हूँ। उसका एक कारण है कि आकाश की स्थिति अभी भी बहुत ठीक नहीं है, बहुत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो आकाश में बहुत सारे ग्रह 6-8 रिलेशन में पड़े हुए हैं। मंगल अचानक पृथ्वी तत्व वृषभ राशि में आ गए 10-12 तारीख को, उसी के आसपास में 10 तारीख की रात में 11 तारीख को आ गए। और गुरु वक्री है, शनि भी वक्री है, राहु केतु वक्री ही होते हैं। तो कुछ स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। संघात चक्र में भी चंद्रमा आज बहुत व्यथित है और सूरज से अष्टम भी पड़ जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सूरज क्यों मैं लग्न लेता हूँ, लग्न में हमेशा सूरज रखता हूँ, क्यों? हमारे भारत सनातन धर्म में परंपरा के हिसाब से और पूरा धर्म जो है हमारा, उदया तिथि, उदया नक्षत्र, उदया लग्न, मतलब जिस समय सूरज उग रहा हो उस समय जो नक्षत्र थोड़ा भी टच कर रहा है सूरज के किरण को, जो तिथि थोड़ा भी टच कर रहा है सूरज की किरण को, मैं एकदम साफ शब्द में बोल रहा हूँ ताकि आराम से समझिएगा। टच बोल रहा हूँ, टच। सूरज की रोशनी पड़ रही है, समझ लीजिए। जो भी चीज़ें सूरज की रोशनी टच कर रही है वो अगले 24 घंटे के लिए मान्य होती है, अगले सूर्योदय तक के लिए मान्य होती है, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक मान्य होती है। तो सूरज जब लग्न उठ रहा था उसमें लग्न में सूरज था, ऐसे हमने लिया सूरज लग्न, सूर्य लग्न का हिसाब रखा है हमने। तो इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र था आकाश में। उदया जब सूरज उग रहे थे तो उदया नक्षत्र पूर्वा भाद्रा ये था। चंद्रमा पूर्वा भाद्रा में थे। लगन उदित लग्न कर्क था। तो इससे सारी चीज़ें देखी जाती है और वो तिथि अगले सूर्योदय तक या वो नक्षत्र अगले समय तक लागू रहता है। अब देखिए 12 तारीख को पूर्णिमा, 11 तारीख को भी था, 12 तारीख को भी था। तो 12 तारीख को पूर्णिमा सुबह 7:05 के आसपास ही था, लेकिन पूर्णिमा के समय में सूर्योदय हुआ। तो सूर्योदय या पूर्णिमा कब तक व्याप्त रहेगा? अगले सूर्योदय तक वो मान्य रहेगा फिर धार्मिक कृत्यों के लिए। मैं ज्योतिष से सारी बात बोल रहा हूँ। और प्रथम तिथि पूर्णिमा के बाद जो होना चाहिए वो तिथि सूरज के किरण के साथ टच नहीं किया, उसमें था ही नहीं। इसलिए जस्ट 7:05 में पूर्णिमा ख़त्म हुआ तो भादों का एक चालू नहीं हुआ।
तो भाद्रपद का एक तिथि लोप हो गया और भाद्र पक्ष द्वितीय तिथि से शुरू हुआ। सुने होंगे न, पूजा में एक पूजा घट गया है तो एक तिथि बढ़ गया है। सब व्यवहारिक भाषा में पंडित जी लोग बोलते हैं तो सुनते ही होंगे और समझते ही होंगे। तो हर चीज़ उदया तिथि के हिसाब से माना जाता है। लिहाजा जो रक्षाबंधन भी था, मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। उदया तिथि भी जो लोग 12 तारीख को भी जो लोग मनाए हैं, पूर्णिमा भोग कर रहा था रक्षाबंधन के लिए, वो भी सही था। लेकिन 11 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ हुआ 10 बजे से, मतलब जिसमें सूरज उदित हो रहे थे उस समय पूर्णिमा नहीं था, चतुर्दशी था। ये नृसिंह चतुर्दशी कहलाता है। चतुर्दशी यदि कृष्ण पक्ष का हो तो भगवान शंकर को समर्पित, चतुर्दशी यदि शुक्ल पक्ष का हो तो भगवान विष्णु को समर्पित। इसमें भगवान विष्णु का, नृसिंह भगवान का स्वरूप होता है, नृसिंह स्वरूप। तो ये कुछ चीज़ें समझ लें। इसलिए मैं उदित लग्न, उदित नक्षत्र, उदित राशि, सारा चीज़, उदित तिथि, उसके हिसाब से ही सारी बातें बोलता हूँ और मान्य है ये। जो लोग जितनी भी गणना जैसी भी करें, ज्योतिषीय गणना जो है वो मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं। कोई मनमानी मेरी नहीं चलेगी या किसी पंडित जी की नहीं चलेगी। तो आप बोलेंगे आप पहले आके क्यों नहीं बोले? सर, होता है कि बहुत सारा, जैसे होली है, ये दशगर्दा है, भीड़ के त्यौहार है, राखी है, भाई बहन का त्यौहार है, पंडित जी लोगों का त्यौहार है। अब एक मोहल्ले में सारे लोग 99% लोग मना रहे हैं, किसी भी कारण से, अच्छे या बुरे कारण से, ज्ञानता अज्ञानता के कारण भी, तो एक अकेला जो भाई बहन है वो तो अकेला अपने को महसूस करेगा कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, मन में अपराध बोध आ जाएगा। इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को आगे नहीं छेड़ा। और एक बात बोलता हूँ, विश्वासम फलदायकम। अब लक्ष्मी जी को पूर्णिमा, लक्ष्मी जी की तिथि होती है और आप जिस रूप से भी पूजा किए हैं विश्वास से, तो फलदायक है। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ। रेल लाइन में एक पत्थर गोल सा, आपको जो अच्छा लगे धो के, हालांकि उस पर मलमूत्र का भी अंश पड़ा रहता है, बढ़िया से धो धा करके, सिंदूर लगा करके, अबीर अच्छा दे करके, सालों में बांध करके रखे, भगवान को मान लीजिए, उसमें बुलाइए तो भगवान आ जाएंगे उसमें भी। वो पत्थर की कीमत नहीं है, कीमत है आपकी आत्मा की, आवाज़ की, पुकार की। तो जब आप आत्मा हैं और जो ब्रह्म हैं, जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, वो परमात्मा है। बच्चा जब चिल्लाएगा तो माँ आवाज़ सुनेगी, आत्मा जब चिल्लाएगा तो परमात्मा सुनेंगे। तो ठीक है, भक्ति भगत के बस में है भगवान, बस एक लाइन, इट इज़ एनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन जहाँ तक समझ में आए, गणित पक्ष से बहुत सारी चीज़ों को शुद्ध कर लेना चाहिए। बहुत सारा धार्मिक कृत्य है। अब ऐसा है कि अब एक आदमी जो पूरा विद्वान है मैथमेटिक्स का, कारण कि भास्कराचार्य, बराहमिहिर, इन लोगों ने तो सूरज के हिसाब से मैथमेटिकल गणना करके बताया और उसको समझना आसान नहीं है। इक्का दुक्का एस्ट्रोलॉजर पढ़ते हैं, समझते हैं। तो एक आदमी जो MSc मैथ्स का है या ज्योतिष शास्त्र या खगोल शास्त्र पढ़ा है, वो किसी चीज़ को समझ सकता है, बढ़िया से एनालाइज कर सकता है। लेकिन 7 क्लास 2 क्लास के कोई पंडित जी हैं, वो श्रद्धेय हैं, ब्राह्मण जन्मना श्रद्धेय हैं। उनके चरण जो हैं वो पुण्य के दायक हैं, चरण स्पर्श उनका सुखद है, पूज्य हैं। लेकिन गणित तो गणित है। इसलिए सूरज लग्न में लेता हूँ, कारण कि अगले सूर्योदय तक आज जो मैं बोलूँगा
वो वैलिड रहेगा। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड इट। सूरज लग्न उदित समय में जो है वो अगले सूर्योदय तक, रात्रि तक, दिन और रात्र और प्रातःकाल होने के पहले तक ये वैलिड रहेगा। दैट इज वाई मैं सूरज लग्न लेता हूँ। और आज पूर्वा भाद्रपद ये गुरु का नक्षत्र है और गुरु शनि के घर में है। आज शनि के नक्षत्र में है गुरु। गुरु तो गुरु अपने ही गुरु हैं, भगवान है, लेकिन भगवान घूमते 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 27 घर का एक कॉलोनी है आकाश में, 27 हाउसेस का एक कॉलोनी है। तो उसमें एक घर का नाम है उत्तरा भाद्रा और उसमें नेम प्लेट घर के ऊपर में लिखा हुआ है गुरु। तो गुरु का वो घर है, नक्षत्र है, ठीक है। लेकिन एक और घर है, सॉरी, पूर्वा भाद्रा लिखा हुआ है, नेम प्लेट ऊपर में लिखा रहेगा गुरु। तो गुरु अपने घर से निकल कर के उनकी इच्छा हुई कि जरा शनि महाराज का हालचाल जान लें, तो शनि के घर में चले गए। तो उनके घर का नेम प्लेट है उत्तरा भाद्रा और ऊपर में लिखा है शनि। तो गुरु शनि के घर में गए और दोनों मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है, जस्ट हाल चाल लेने चले गए कि कैसी तबीयत है आपकी। अब काजल की कोठली में कैसो हूँ समायो, काजल की एक रेखा लागे हैं पै लागे हैं। तो शनि को काला बोलते हैं। तो भगवान शनि का जो घर है वो काले रंग से पेंटेड है पूरा, और भगवान गुरु जो हैं वो लाइट येलो। तो भगवान गुरु उनके हालचाल पूछने के लिए उनके घर में प्रवेश किए तो कहीं न कहीं तो उनको भी कालिख लगे ही। मतलब गुरु बहुत प्रसन्न स्थिति में नहीं है, वो मजबूरी में शनि के घर में प्रवेश किए हुए हैं। और शनि बकरी हैं, तो कोई भी ग्रह जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है वो अत्यंत वीर्यवान हो जाता है, बहुत बली हो जाते हैं। लिहाजा और गुरु जो जा रहे हैं वो भी बकरी हैं, वो भी बहुत बली हैं। लेकिन काजल की एक रेखा लागी हैं पे लागी हैं, तो गुरु में थोड़ी सी मलिनता आ गई है, कोई दाग लग गया है, ब्लैक स्पॉट आ गया है गुरु को। तो हमने लिखा है आज गुरु उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में शनि के घर में घूमते घूमते चले गए हैं। और उसमें जो नवांश है वो वृश्चिक राशि का है, 8 नंबर का नवांश है। मतलब उनका जो बेडरूम है और ड्राइंग रूम में 8 नंबर लिखा हुआ है, उसी में बैठे हुए हैं वो। और वो घर काले से नहीं है, वो घर जो है गेरुआ रंग से लिखा हुआ है, 8 नंबर मंगल का है। तो मंगल और गुरु मित्र जरूर होते हैं। मतलब घर गुरु, भगवान गुरु के प्रसन्न होने का घर है, वहाँ पर जाकर के जरूर कालिख लगी है ढुकने में, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न हैं। कालिख लेकिन लगा है। तो उसी तरह से हर, जैसे मंगल हैं आज के दिन में, सूर्योदय के समय की बात बोल रहा हूँ, मंगल तो वृषभ राशि में है। और वृषभ राशि के अंदर में मंगल अपने घर से निकल के सूरज भगवान के घर में चले गए, सूरज भगवान से मिलने। और जहाँ गए वो सूरज भगवान का जो नक्षत्र है कृतिका, लेकिन बेडरूम जो है वो
शनि का है, 10 नंबर का है, जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ मिलने गए हैं, वो काले रंग का है। तो मंगल जब शनि के घर में जाते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, जिस कारण से भी हो। वो उनका प्रिय, बहुत प्रिय जगह है। इसको नवांश बोलते हैं टेक्निकली। मंगल जो है वो शनि के नवांश 10 नंबर में है, तो बहुत खुश हैं। तो उस तरह से आपको राशिफल बोलने के पहले आपको ग्रहों की जो स्थिति है, रियली जिस ग्रह के बारे में आप बात बोल रहे हैं, तो वो उसकी स्थिति जाननी चाहिए। अब जैसे आप मिश्रा जी से मिलने आए, ठीक है, मिश्रा जी की तबीयत खराब है, रेटिना में आँख के पीछे ब्लड भी आ गया, अंगूठे भी कटे हुए हैं, शरीर भी निर्बल हो गया है, हीमोग्लोबिन भी कम है। तो मिश्रा जी की तो हालत अपने आप ठीक नहीं है, लेकिन हमारे एक मित्र हैं जो डॉक्टर सब हैं। हमारे 10 मित्र यदि हैं तो 8 डॉक्टर ही हैं उसमें। तो कोई डॉक्टर साहब आ गए तो मैं तो बहुत खुश हो गया, और डॉक्टर साहब भी बहुत खुश हो गए। चलो मेरा मित्र बीमार था, देखने आ रहा हूँ, चलिए उसकी कुछ मदद कर दूँ। तो ये जो जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिस मन स्थिति का, मंगल सूरज के नक्षत्र में गए और नवांश वहाँ पर है मंगल का, 10 नंबर का नवांश भी है, तो मंगल बहुत खुश है। तो इस तरह से हर ग्रह का आपको स्टडी कर लेना चाहिए, तभी कुछ राशिफल बोलने लगिएगा, नहीं तो फिर बोलेगा कि ये माला माल हो जाएगा, मौज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपको इसी तरह के अवैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, कारण कि आप ग्रह की मन स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या रिजल्ट देने पा रहे हैं। सो यू हैव टू लर्न। इसलिए हमने थोड़ा आज डिटेल बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग 9 ग्रह की क्या स्थिति है, 9 ग्रहों की स्थिति भाद्रपद के हिसाब से, पूर्वा भाद्रपद के हिसाब से देख लें कि किसके लिए शुभ हैं, किसके लिए अशुभ हैं। तो सबसे पहले गुरु, आज भाद्रपद नक्षत्र है, कौन सा, पूर्वा भाद्रपद, तो ये गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, विशाखा है, पूर्वा भाद्रपद है, तो इस तरह से 3 नक्षत्र जिनका है उनको थोड़ा सा शरीर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अपने शरीर की हिफाजत करनी पड़ेगी, और आपको अपने मान मर्यादा का भी हिसाब रखना पड़ेगा। उसके बाद राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, सतभिषा, आद्रा, भूल जा रहा हूँ कभी कभी, तो अपना देख लीजिएगा। आद्रा, स्वाति, सतभिषा, ये 3 नक्षत्र हैं। तो इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए आज का दिन, मतलब आज 14 तारीख, 14/8/22, आज का दिन आपके लिए शुभ है। कुछ मिल सकता है आपको, संपत्ति तारा में है, मतलब कुछ प्राप्त हो सकता है, संपत्ति हो, मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, कुछ भी मिलेगा। इट इज़ नॉट ए नेगेटिव डे फॉर यू। अब गुरु और राहु को हम लोग कुंडली में देख लें। राहु से गुरु द्विद्वादश हैं। द्विद्वादश का मतलब होता है ऐसे ग्रह जब एक से
बगल में और फिर उससे 12वें में आते हैं द्वि द्वादश बोलते हैं, उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात हो जाती है। कहने का मतलब कि राहु को गुरु से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फिर भी दिन आपके लिए शुभ है, कुछ तो मिलेगा। कारण कि कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता, कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता, सब भगवान को बनाए हुए ग्रह हैं। समाज में सभी आदमी भगवान के बनाए हुए तो सब तो शुभ हैं। नहीं कह सकते हैं कि भगवान ने इस आदमी को बुरा बनाया या अच्छा बनाया। वो कर्म फल के हिसाब से आदमी का जन्म होता है। भगवान कुछ नहीं बनाते हैं किसी को। क्या दुश्मनी है जो हमको बुरा बनाएंगे और आपको अच्छा बनाएंगे। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, वृक्षरा, धनिष्ठा और चित्रा, आपके लिए आज का दिन 14 तारीख का दिन, 14/8 का दिन आपके लिए आज विपत्ति का दिन है, झंझट का दिन है। चोट लग सकती है, झंझट छोड़ सकता है। कुछ गलत काम कर देंगे तो विपत्ति आ जाएगी। आप घूस लेंगे, बड़ा कुछ करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। कुछ बड़ा डिसीज़न लेंगे तो डिसीज़न आपका फेल कर जाएगा। आज के दिन आप शांत रहिए। जो भी भगवान को आप पूजा करते हैं उनको स्मरण करते रहिए। कुलदेवी को यदि आप जानते हैं तो, या कुलदेवता जो हैं उनके शरण में जाएं, उनका भी ध्यान करें। बुरे दिन होते हैं तो नवग्रह का पाठ करना चाहिए, कुलदेवी का ध्यान करना चाहिए, इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। तो सब दिन के लिए याद रख लीजिए। बुरे दिन हो तो नवग्रह का पाठ करना चाहिए, कुलदेवी या कुलदेवता की प्रार्थना करनी चाहिए, और इष्ट देवता या इष्ट देवी जो हैं उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। लो प्रोफाइल में रहना चाहिए। 4 चीज़। उसके बाद चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, श्रवणा, हस्त, रोहिणी, इनमें जिनका जन्म है, आज आपके लिए दिन थोड़ा ठीक है, अनुकूल है। और कल्याण कुछ नहीं होगा, कल्याण ही हो सकता है। अब चंद्रमा की स्थिति ऐसी है, कुंडली में चेक कर लीजिए कि चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि सूरज से वो अष्टम पड़ गए, शुक्र से अष्टम पड़ गए। मैंने कहा ना, षडाष्टक हो गए हैं बहुत सारे ग्रह। तो ये थोड़ा सा कहते हैं कि चंद्रमा में जिनका जन्म हुआ है, चंद्रमा के 3 नक्षत्र में, रोहिणी, श्रवणा, हस्त, उनके लिए दिन अनिष्टकारी नहीं है। आपके लिए कुछ कल्याणकारी ही चीज़ घट सकती है, लेकिन आप झंझट ना करें। किससे? कर्क राशि में शुक्र है, सूरज भी उसी में है। मान लिया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि मान लिया आप किसी बड़े कंपनी में काम करते हैं और एक लेडी आपकी बॉस है। तो लेडी बॉस यदि हो, चाहे आपके ऊपर वाले अफसर हों, तो उनसे यदि आप झंझट मोल लेंगे तभी झंझट होगा, नहीं तो दिन आपका कल्याणकारी है। ये नक्षत्र से और लगन से चेक करके समझ में आया ये बात। ठीक उसी तरह से सूरज के 3 नक्षत्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, सूरज के 3 नक्षत्र हैं। इस 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए आज का दिन प्रत्यारी तारा है, एनमी तारा, झंझट। फालतू बहस मत कीजिए किसी से, अप्रिय भाषा में किसी से बात मत कीजिए। कुछ दिन पहले देखे होंगे, एक मिस्टर त्यागी हैं जो उनको शुद्ध शब्द बोलने ही नहीं आता।
ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो समाज के लिए कठिन था, तो सरकार ने उनको बंधन में डाल दिया। तो कोई भी झंझट ना करें, प्रत्यारी तारा है आज आपका दिन शत्रु का। अरे माने शत्रु, तो शत्रुता किसी से मोल ना लें, ईगो को शांत रखें, ईगो को, स्वाभिमान को अभिमान में नहीं बदलने दें। हर बार ध्यान रखें कि मन को लो प्रोफाइल में रखना है, ईश्वर के साथ में रहना है। किसी से ऐसा शारीरिक, मानसिक, वाचिक, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरह से उनके प्रति, किसी के प्रति अशिष्टता ना हो जाए जो सामने वाला बंदा नाराज़ होकर के हमको हानि कर दे। और फिर आपको भी यही सलाह दूंगा, नवग्रह की पूजा कीजिए, कुल देवी या कुल देवता की प्रार्थना कीजिए, इष्ट देवता और देवी की प्रार्थना कीजिए, लो प्रोफाइल रहिए। शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, भरणी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, आज आपका दिन बहुत अच्छा है। मैं एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, अच्छा है नहीं, बहुत अच्छा है। इट इज़ अ डे ऑफ सक्सेस फॉर यू। तो ईश्वर को स्मरण करते हुए जो भी कठिन से कठिन काम करने हैं, अच्छे ढंग से, अच्छे जुगत से, अच्छे व्यवहार से करें, सफल हो जाना चाहिए, ऐसी संभावना है आपके कुंडली में। अनलेस अदरवाइज शुक्र की स्थिति बहुत खराब ना हो तो। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अश्विनी, मघा, मूल। मूल कठिन होता है। 27 नक्षत्र में मूल सबसे कठिन नक्षत्र है, लेकिन इस नक्षत्र में ये केतु का नक्षत्र है। मोक्षदायक ग्रह है केतु, महान ज्ञानदायक ग्रह है केतु, अत्यंत श्रेष्ठ जगह है केतु। मंदिर के ऊपर जो झंडा है, मंदिर तो मंदिर, मंदिर के ऊपर में जो झंडा है, आप जाइए प्रभु जगन्नाथ के मंदिर में, देखिएगा शाम को रात में झंडा उतारा जाता है। कितने लोग लपकते हैं झंडे का प्रसाद लेने के लिए, बहुत भीड़ होती है। तो केतु मोक्षदायक चीज़ है, केतु से कभी मत डरिए। प्रणाम कीजिए केतु को, प्रेयर कीजिए नवग्रह में, देखिए केतु आपको क्या देते हैं, देंगे। लेकिन आज का दिन, 14 तारीख का दिन, आज आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्टदायी भी है। मतलब यदि आप व्यर्थ का गाड़ी चला रहे हैं, कहीं आप खुद ठोकर खा जाएंगे, दूसरों को ठोक देंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जो आप खुद झंझट में पड़ जाएं, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाए, बहुत सारी स्थितियां हो जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां। तो दिन आपके अच्छे नहीं हैं, लो प्रोफाइल में रहिए। किन के लिए बोल रहा हूँ? केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, अश्विनी, मघा, मूल, आप बहुत प्रिकॉशन में रहें। आपका दिन गणित के हिसाब से आपका दिन आज सबसे खराब दिन है। 27 नक्षत्र में इस 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अश्विनी, मघा, मूल में, दिन आज आपका अत्यंत खराब है। एडजेक्टिव के साथ बोल रहा हूँ मैं, अत्यंत। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, गुड्डी उदय आए हुए हैं, खोल दीजिए। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, आज आपका दिन सही है, अच्छा है। लोग आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे, दिन अनुकूल कहा जाएगा। लेकिन बुध जो है ये वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं,
बुध जो है खेल कूद को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बुध स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनके कुंडली में बुध थोड़ा सा विचलित हो या कमज़ोर हो वो लोग सावधान रहें। लेकिन दिन आपका अनुकूल है, ये तो सत्य है, मित्रवत दिन है आज। उसी तरह से शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुष्य, अनुराधा, उत्तराभाद्रा, इस 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए आज का दिन अत्यंत उत्साहजनक है। परम मित्र जोन में पड़ा है, इंटीमेट फ्रेंडशिप के जोन में पड़ा है। ईश्वर भी साथ देंगे, मित्र भी साथ देंगे। आपका व्यवहार सही है तो सभी लोग आज आपके मुरीद हो जाएंगे। तो दिन आपका शुभ है, यूटिलाइज कर लीजिए। ये तो 9 ग्रह के 27 नक्षत्र के हिसाब से हमने आपको वर्णन कर दिया। तो अब आप देखिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जैसे लग्न में एक भाव उठता है, सुबह किसी का मेष लग्न है, तो मेष लग्न आज बली है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। ये जो ये कुंडली बनी है, इस कुंडली में मेष यहाँ पर है, तो मेष लग्न बली है या नहीं है। मेष खुद ये 30 डिग्री का जो एरिया है वो बली है या नहीं बली है, ये बली है। और मेष लग्न में राहु है, तो हमने कहा कि इसमें जो बली हैं वो शुभ होंगे। और हमने कहा कि नक्षत्र सिद्धांत से आज आपके कुछ पाने का दिन है, तो यहाँ कंफर्म कर रहे हैं कि यस, राहु के लिए आज का दिन सत्य ही सही है। वृषभ राशि आज सबसे बली है, वृषभ राशि आज सबसे बली है। तो जिन किन प्रकारेण वृषभ राशि जिनके जहाँ पर हो उस भाव से मिलेगा बहुत। जैसे धन के भाव में है तो धन मिलेगा, यदि शिक्षा के भाव में है तो आपकी परीक्षा टॉप क्लास की होगी, यदि संतान के घर में है वृषभ राशि तो बच्चों से आनंद आएगा, पति पत्नी की कुंडली में वृषभ राशि पड़ता हो तो दाम्पत्य सुख मीठा रहेगा आज। तो ये भाव समझिए, भाव भी जानना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू कवर इट, तीनों चीज़। तो धनु राशि भी आज बली है। धनु राशि या धनु लग्न बली है आज, सुखद है। धनु लग्न वाले आज कुछ मेंटल रिलीफ जरूर पाएंगे, चाहे कितना भी कष्ट हो आपको। और इसके स्वामी गुरु हैं जो उल्टे चल रहे हैं, तो बहुत बली हैं। तो आपके पुण्य का फल मिलेगा, आपके धर्म का फल मिलेगा, जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा। तो किसी के भी कुंडली में धनु यदि अष्टम भाव में है और आदमी बीमार है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये सत्य है। 24 घंटे में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। अब मुझे मालूम नहीं, लेकिन श्री राजू श्रीवास्तव जो हास्य कलाकार थे वो बीमार हैं। उनका लग्न यदि वृषभ उनके अष्टम भाव में हो तो उनकी स्थिति ऐसी कि वो बहुत आनंद में रहेंगे। बुला लीजिए ना, बैठेंगे यहाँ पर, चुपचाप से बैठेंगे, बुला लीजिए, छोड़ दीजिए बेटा, बुला लीजिए सबको। अब बस अब आप जाने लगे। हाँ बुला लीजिए, आइए आइए, बैठा जाना, बैठिए ना, बैठिए तो, बैठिए तो। तो Excuse me everyone, some guests have arrived. Sorry for the disturbance. Continuing on with the program.
तो ठीक उसी तरह से जिनका तुला लग्न हो, तुला राशि हो या तुला किसी भाव में हो, मकर राशि हो, मकर लग्न हो, मगर किसी भी भाव में हो, तो आपके लिए भी आज का दिन वेरी गुड जोन में आता है। अब तुला में केतु है और मकर में शनि है, तो केतु यदि मैंने कहा कि आज के दिन बहुत ख़राब हैं केतु के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए, अश्विनी मघा मूल। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि तुला राशि में बल है जिस घर में ये केतु हैं, लिहाजा ये उतने अशुभ नहीं होंगे, जबकि मैंने कहा कि ये बाधक तारा में है, ये डेथ की मृत्यु के समान ये कष्ट दे सकते हैं। लेकिन भाव में बली हो गए तो रिजल्ट बदल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो परंपरा नहीं है कि ये राशि में गए तो इतने राशि वाले माला माल हो जाएंगे। ये गणित का खेल है, गणित से समझिए। ठीक उसी तरह से सिंह राशि, कर्क राशि इज इन अ गुड जोन। सिंह राशि में जो ग्रह होंगे, सिंह राशि में बुध हैं, इट इज़ इन गुड जोन। और यहाँ पर भी ये मित्र के जोन में है आज के लिए। सो सिंह राशि वाले लगभग जो हमने कहा कि धनु राशि, वृषभ राशि या मेष राशि, उनसे भी इनको शुभ ज़्यादा रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। जो बोला हूँ उसको सोचिए एक मिनट। और कर्क राशि में 4 नंबर में, कर्क माने 4, सूरज और शुक्र हैं। कर्क माने चंद्रमा। द क्वार्टर नंबर डिनोटिंग बाय नंबर 4 बाय कर्क रिप्रेजेंट्स भगवती चंद्रमा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 नंबर और 5 नंबर भी अच्छी स्थिति में है, तो सूरज और शुक्र दोनों अच्छे स्थिति में है। लेकिन सूरज के करीब जाने के कारण कोई भी ग्रह जब एक लिमिट के भीतर सूरज के करीब आ जाते हैं तो जल जाते हैं। तो थोड़ा सा शुक्र के लिए आज का दिन असहज होगा। नक्षत्र सिद्धांत में हमने क्या कहा है वो देख लीजिए। शुक्र की स्थिति आज है सक्सेस जोन में, साधक तारा में सर्वश्रेष्ठ स्थिति आकाश में आज उन्हीं लोगों के लिए है जिनका जन्म शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी में हुआ है। और यहाँ भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि 4 नंबर बहुत बली हैं, तो ये बहुत शुभ हैं। ये शुक्र भी अच्छे रिजल्ट दे देंगे जिनका जन्म शुक्र के 3 नक्षत्र में हुआ है, सूरज के 3 नक्षत्र में हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। तो ये भाव बल यदि आप नहीं समझते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझते हैं। आप कैसे भी सीखिए इस चीज़ को। आपके पास बहुत पुस्तकें होंगी, पुस्तकों में आप देखिए कि ग्रह बली हो, जहाँ कोई ग्रह बैठे हुए हैं वो घर भी बली हो। ये देखें कि उस घर को सुरक्षा देने वाले लोग हैं तो उस घर की कीमत और बढ़ जाएगी। कोई रोगी नहीं रहेगा, कोई आदमी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, कोई चोट नहीं लगेगी। तो ये सारा चीज़ आपको 2-3 चीज़ देखना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। और एक चीज़ मैंने पहले भी कहा, थोड़ा सा समझ ले रहा हूँ कि आज बहुत सारे ग्रह 6-8 रिलेशन में हैं। एस्ट्रोलॉजी में 6 का मतलब होता है शत्रु और 8 का मतलब होता है मृत्यु।
तो 6-8 में जो हैं तो ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं और दूसरा ग्रह उसके लिए मृत्यु के समान तक दुखदाई है। सो ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कौन कौन है? बुध और शनि ये 6-8 रिलेशन में है, ये खराब स्थिति में है। शुक्र सूर्य चंद्रमा के साथ खराब हैं। अब यहाँ इस चंद्रमा पर ध्यान रखिएगा, मैं इसके बारे में पुनः बात करूँगा आपसे। बुध गुरु 6-8 रिलेशन में है। गुरु सबसे बड़े ग्रह आकाश में, तो इनकी चीज़ अलग से समझनी पड़ेगी। और केतु मंगल भी 6-8 रिलेशन में है। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह, खाली पूछ खींच लीजिए, उसका निकल जाएगा, खुल जाएगा। हाँ हाँ, तो ये स्थिति बनी हुई है कि ग्रहों की स्थिति आकाश में ठीक नहीं है। जो बराबर बोलता हूँ, ग्रह आज आकाश में ठीक नहीं है। अब सोचिए, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, कोई आदमी पंडित जी किसी की कुंडली अभी बोल दें कि चलिए बहुत बढ़िया लगन है, शादी कर लीजिए। मतलब आज के बारे में नहीं, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे इतने 6-8 रिलेशन में ग्रह रहेंगे और आप शादी कराएंगे, तो वो कपल तो दिन रात झगड़ा करते 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 कोई एक सुसाइड कर लेगा। बात तो सही बोल रहा हूँ। 8 माने मृत्यु, 6 माने शत्रु। तो यदि एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो पंडित जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं बोलें। ज्ञान का दुरुपयोग हो जाता है। आप चाकू रखते हैं, आप सब्जी काट सकते हैं, गलत से काटेंगे आपकी उंगलियां कट जाएंगी, ईश्वर भी नाराज हो जाएंगे। तो स्थिति गड़बड़ है। और मैंने कहा कि चंद्रमा के लिए अलग से बात करूंगा। तो चंद्रमा आज कुंभ राशि में है। कुंभ राशि बोलते हैं नॉर्थ को। तो इस चंद्रमा पर, जो चंद्रमा है, मंगल भी स्ट्रेस डाल रहे हैं और केतु भी स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो ये नॉर्थ जो है बहुत संकट में है। प्राकृतिक उपद्रव इंक्लूडिंग भूकंप संभव है। आज रात या कल सुबह तक स्थिति है ऐसी कि कुछ भयंकर हवा चले, तूफान आ जाए, सीरियस कंडीशन हो ड्यू टू तूफान, ड्यू टू अर्थक्वेक या अन्य कोई प्राकृतिक उपद्रव के साथ। तो जो लोग उत्तर भारत में हैं, भोपाल को केंद्र मान लीजिए, सेंटर ऑफ इंडिया, स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर के जो सारे क्षेत्र हैं इंक्लूडिंग कश्मीर, दिल्ली, वो सब भी इस प्राकृतिक उपद्रव के प्रभाव के क्षेत्र में है। भगवान करे मेरी बात गलत हो जाए, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो स्थिति यूँ है। आज हमने आपको संघात चक्र से प्रकृति की बात कही, आपकी राशि की बात हमने बताया, और जो जनरल नक्षत्र सिद्धांत है उससे भी आपके दिन अच्छे हैं या बुरे हैं वो भी हमने आपको बताया। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होंगे उनको मैं, जैसे हमने कहा, फुल स्केप साइज़ का A4 साइज़ का आप कॉपी बना के रजिस्टर में रखिए। और यदि हो सकता है तो आज आप इसका फ़ोटो ले लीजिए आज, कारण कि जो आज हमने बताया है वो जनरल मैं नहीं बताता हूँ, कारण कि ग्रह की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए इतनी बात हमको बोलनी पड़ी, यद्यपि कि मेरा शरीर इसके लायक नहीं है। तो कहीं भूल चूक हुई हो तो नाराज नहीं होइएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार। ज्ञानेश भाई, आ जाइए। जय गणेश। फोन में बात करने निकले होंगे। हाथ जो है काट लिए और बंद किए।
अब ऑफ क्यों किए हो? अभी भी